कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर आ गया आपका अपना प्यारा चैनल नेवल क्लासेस पर। ठीक, तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। तो सेट क्या बोला गया? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन डजंट चेंज पर्सन टू पर्सन। सेट क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसको हम कलेक्ट करके रख लिए और वही कलेक्शन हम किए, वही कलेक्शन अगला आदमी किया, वही कलेक्शन अगला आदमी किया और वो कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेट कह देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे हम बोले कि आप सेट बनाइए किसका? नेचुरल नंबर लेस दैन 10। नेचुरल नंबर लेस दैन 10 का सेट बनाइए आप। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप बना लोगे सेट? ये ना बनाओगे? क्या बोला गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 10, मतलब 10 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर उसका सेट बनाइए। तो आप ये बनाओगे और यही चीज़ किसी और से जाके पूछ लो, वो भी यही बोलेगा। आप अपने टीचर से पूछो कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 10 क्या होगा? मतलब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 10, 10 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर वो उसका कलेक्शन बताइए। ठीक है, सर से पूछ के लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। घर पे गए, किसी अपने बड़े भाई बहन से पूछ लिए, कहीं घूमने गए, कहीं बाहर गए तो अपने फ्रेंड से पूछ लिए। क्या सबका आंसर वैरी करेगा? नहीं करेगा, किसी का आंसर वैरी नहीं करेगा, सबका आंसर सेम टू सेम रहेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं सेट। क्या बोला गया? कलेक्शन डजेंट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी में हम लोग बोल दें कि आप सेट बनाइए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर का सेट बनाइए, तो आपको जो ब्यूटीफुल लगता है फ्लावर उसके हिसाब से आप अपना सेट बनाइएगा। मान लो कि आपको रोज़ लगता है, लोटस लगता है, ठीक है, किसी और से जाके पूछिए आप, वो कलेक्शन बनाएगा तो वो उसका कलेक्शन बदल जाएगा, उसको लिली लगेगा, जैस्मिन लगेगा, तो बदल जाता है। तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे और इसको सेट कहेंगे। मतलब क्या? कलेक्शन बदलना नहीं चाहिए पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आप प्रीवियस वीडियो यानी 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? एनसीईआरटी बुक उठाओगे, उसमें पहला क्वेश्चन दिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इसमें से कौन सेट है, कौन सेट नहीं है? तो हम लोग 1 by 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर। एक साल का जितना भी महीना होता है उसका कलेक्शन करो। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा या नहीं करेगा? ठीक, तो आप एक साल का जो 12 महीना होता है उसका कलेक्शन बनाइए। आप खुद बनाइए, अपने पापा से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, अपने भाई से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए। क्या सबका आंसर सेम सेम आता है या फिर बदल जाता है? अगर सबका आंसर सेम सेम आएगा तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और ऑब्वियसली मतलब 100% है कि ये हमारा सेट होगा, क्योंकि बदलेगा तो नहीं। सबके लिए जनवरी फरवरी मार्च रहता है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सेट हो जाएगा। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन। तो हमारे हिसाब से टैलेंटेड कोई और होगा, आपके हिसाब से टैलेंटेड कोई और होगा, किसी और से जाके पूछोगे तो उसके हिसाब से टैलेंटेड कोई और होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। ठीक है, आपको जो पसंदीदा होगा आप उसको टैलेंटेड बोलोगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको टैलेंटेड बोलेंगे। तो ये क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। इंडिया के 11 महान बल्लेबाजों का सेट बनाना है। तो हमारे हिसाब से तो भाई सबसे महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, और अगर आप अपने पापा से पूछोगे तो वो अपने टाइम के बोलेंगे,
महान वो था भाई, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। और अभी कोई यंगस्टर से पूछ लो, अभी बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब बोला जाएगा। तब क्या हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो ये भी आपका सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर यू। क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर्स क्लास। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, उसका कलेक्शन बनाओ। ठीक है, देखो आपका क्लास है, उसमें मान लेते हैं 10 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स है। ठीक, अब इस 10 गर्ल में से किसी एक गर्ल से पूछो कि हाँ जी हमारे क्लास में जो बॉयज़ है उसका कलेक्शन बनाइए, तो वो जो कलेक्शन बनाएगी, ठीक है, बन कर रखा गया। अब दूसरे गर्ल से पूछो, क्या वो भी वही बताएगी या अलग बताएगी। अब जाहिर सी बात है, क्लास में जितना बच्चा है सब तो उसको दिख ही रहा है और वो तो बदलेगा नहीं। अब क्लास में 4 बच्चा है, 10 बच्चा है, 10 लड़का है, तो सब लड़कियों से पूछा जाए तो वही बोला कि हाँ वही 10 लड़का, वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज कर रहा, तो सेट हो गया। मतलब कि हम टीचर से पूछ लो कि सर क्लास में जो लड़के कौन कौन लड़का है, तो बताएगा टीचर। और क्लास में किसी अपने फ्रेंड्स से पूछ लो, हाँ जी क्लास में कौन कौन लड़का है, तो वो भी वही चीज़ बताएगा जो टीचर बताया है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 10, लेस दैन 100, 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उसका अगर सेट बनाया जाए तब होगा हमारा। देखते हैं हम लोग साइड में क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 99, यही ना होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 100, 100 से छोटा। अब ये दुनिया में कहीं भी जाके पूछ लो, ये नहीं बदलने वाला है। डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन डजेंट चेंज पर्सन टू पर्सन, तो वो सेट कहलाएगा। तो ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये सेट कहलाएगा। बहुत आसान साइज है, इजी, चैप्टर भी इजी है काफ़ी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखा गया है उसका कलेक्शन किया जाए। हम करेंगे कुछ कलेक्शन, आप करोगे कुछ कलेक्शन, अगला करेगा कुछ कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज कर जाएगा। ठीक है, सेट कहलाएगा ये हमारा। आगे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर। इवन इंटेजर, इंटेजर क्या होता है, जो भी नंबर होता है माइनस में हो चाहे प्लस में हो वो पॉइंट में नहीं रहेगा। और कैसा बोला गया है, तो इवन इंटेजर। तो इवन इंटेजर क्या हो गया आपका, 2 4 6 8, माइनस में भी जा सकते हैं, -2 -4 -6। तो ये सब क्या, इवन इंटेजर। तो ये दुनिया में नहीं बदलने वाला। किसी से जाके पूछ लो, दुनिया में किसी भी इंसान से पूछो, वो बोलेगा बचवा इवन इंटेजर यही होता है, ये नहीं बदलेगा। अगला देखते हैं हम लोग, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का क्वेश्चन का कलेक्शन। अब ये जो दिख रहा है एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन 1 का कलेक्शन अगर करोगे तो ये आएगा। किसी और से जाके पूछोगे तो वही यही बोलेगा, किसी और से पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा, मतलब कि ये भी सेट है। 10 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल्स का सेट बनाते हैं। क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। तो ये क्या होगा हमारे हिसाब से भाई, तो सबसे खतरनाक जो होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है लॉयन। ठीक है, उसके बाद होता है टाइगर। हिरन उरन खतरनाक नहीं होता है, बियर और खतरनाक नहीं होता। मगर किसी और से जाकर पूछोगे तो वो कुछ और बोलेगा, तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि सबके लिए, अब कोई कोई कॉकरोच से भी डरता है, कोई छिपकली से भी डरता है, तो क्या उसके लिए खतरनाक तो हो गया। मगर कोई देखो छिपकली से नहीं डरता है, कॉकरोच से नहीं डरता है, तो उसके लिए खतरनाक तो नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है, तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। हाँ जी बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये आप क्या है, क्या इसमें करना है हम लोग,
ए बराबर दिया हुआ है, इंसर्ट द सिंबल अप्रोप्रिएट द, ये दोनों सिंबल इसमें हमको फिल करना है। ये हमारा ब्लैंक्स है, इसमें कहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा ये हम लोग को फिल करना है, भरना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। होता क्या है, जैसे आप हो तो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, होगा ना। इंट्रोडक्शन में काफ़ी तगड़े तरीक़ा से समझाया गया, एकदम तगड़ा, तो वहाँ जा कर के आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि अगर पूछा जाए कि आप जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपने फैमिली का नाम लोगे, ठीक है। ठीक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पूछ लें कि महेंद्र सिंह धोनी किससे बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग्स टू क्रिकेट, होगा। महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग्स टू क्रिकेट, तो धोनी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, देखो 5 ए से बिलोंग करता है कि नहीं, मतलब कि 5 जो है ए के फैमिली से आता है कि नहीं। तो देखो ए का फैमिली यहाँ पर है, तो क्या 5 ए के फैमिली में है, तो है। 8 को देखते हैं, 8 क्या ए के फैमिली में है, 8। देखो इसको बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से भरिएगा, फिर प्ले करके आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो 8 क्या है, ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ए के फैमिली में 8 नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जहाँ बिलोंग्स करेगा वहाँ ये सिंबल, जहाँ बिलोंग नहीं करेगा वहाँ पर वो सिंबल। 0 बिलोंग्स टू ए, तो 0 है ए के फैमिली में नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए से बिलोंग करता है कि नहीं, तो 4 ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि बिलोंग्स टू ए। 2 ए से बिलोंग कर रहा है, 10 नहीं बिलोंग कर रहा है, ये इस परिवार का सदस्य नहीं है। 10 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 10 ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। सेट हम लोग जब इंट्रोडक्शन जाके पढ़ोगे आप, वहाँ पर सेट को हम लोग 2 तरह से लिखते हैं, एक रोस्टर, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको रोस्टर में लिखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, x सच दैट x इज एन इंटेजर एंड क्या दिया है, -3 या उससे बड़ा और 7 से छोटा। यानी एक ऐसा सेट बनाना है x का जो में x क्या है, इंटेजर है, और कैसा इंटेजर है, तो 3 या उससे बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, 3 या उससे बड़ा और 7 से छोटा। तो हम लोग बनाते हैं सेट। पहला का आंसर, यहाँ से आंसर लिखते हैं हम लोग। पहला का क्या होगा, ए बराबर क्या बोला गया, 3 या उससे बड़ा, तो 3 लेंगे, 3 से बड़ा क्या होता है, 2 1 0 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 से छोटा होना चाहिए ना, तो ये जाएगा कहाँ तक, 6 तक। क्लियर। क्या बोला गया, x जो है वो एक इंटेजर है, और इंटेजर का मतलब कि पॉइंट में तो होना नहीं चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए। इंटेजर का मतलब होता है सिंपल नंबर, ठीक। और कहाँ से शुरू होगा, तो -3 से शुरू होगा, और कहाँ पे ख़त्म होगा, तो 7 से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो 7 से पहले कौन आएगा, 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा देखते हैं हम लोग। x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है, लेस देन 6, यानी 6 से छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5, क्या होगा, 6 से छोटा, 6 से पहले तक, तो 6 से पहले ये आ गया। तीसरा देखते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेट रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। सो रोस्टर या बिल्डर फॉर्म होता है। तीसरा, x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8, such that the sum of its digit is
8। मतलब कि x क्या है, 2 डिजिट का नंबर कि 10 से लेकर के 99 तक कोई भी हो सकता है। और क्या कंडीशन बोला है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब इसके डिजिट को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक, 2 डिजिट का है मगर उसके जैसे ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, इसके डिजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। इसके डिजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमको बताना है ऐसा नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए और वैसा होना चाहिए जिसको जोड़ने पर 8 आता है। तब पहला कितना हो जाएगा, बोलो आप लोग। पहले आप लोग इसको बनाओगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। 1 और 7 17, 2 डिजिट का भी है और जोड़ने पर 8 भी आ रहा है। अगला 26, 35, 44, 53, 62, 71। आप लोग सोचोगे यहाँ ख़त्म हो गया, नहीं, ये भी तो है। इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। देखो सबका सब 2 डिजिट का है, सबको जोड़ने पर 8 भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीज़र ऑफ 60। यानी x क्या है, एक प्राइम नंबर है और 60 का डिवीज़र है, मतलब 60 को वो काटता है। मतलब कि 60 जो है किस किस नंबर से कट सकता है और किस किस नंबर से कट सकता है, तो कटेगा तो बहुत सारा, मगर उसमें से वैसा नंबर लेना है जो प्राइम भी हो। 60 को काटने वाला नंबर होना चाहिए और वो नंबर प्राइम होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं 60 को काटने वाला नंबर कौन कौन है। तो 60 जो है आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से। उसके बाद आपका कटेगा 10 से, 15 से, 12 से, 15 से, 15 चौके 15 थे, 15 चौके 12, 25, 60, 15 चौके 60। उसके बाद 20 से और उसके बाद 30 से और 60 से, इतने नंबर से कट जाएगा। पर हमको सार नहीं चाहिए, इसमें से जो प्राइम है लिखा है ना, प्राइम नंबर चाहिए, जो प्राइम नंबर है वो चाहिए। तो प्राइम ये है, ये है, ये है, और कोई प्राइम नहीं है। 1 प्राइम नहीं होता है, 1 ऑड नंबर होता है। तो ये प्राइम है, ये प्राइम है और ये प्राइम है, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2, 3, 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ई सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जितना लेटर है उसका सेट बनाना है। ठीक है, और चीज़ देखो सेट के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि एक लेटर दोबारा नहीं लिखाता, मतलब रिपीटिशन ऑफ लेटर नहीं होता है इन सेट, इन रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर या बुल्डर फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में एक लेटर दोबारा नहीं लिखा था। जैसे ट्रिगोनोमेट्री तो टी, उसके बाद आर, आई, ट्री, जी, पीछे जा रहा है, क्या लिखा आपका, टी, आर, आई, ट्री, गो, नो। देखो एन के बाद दोबारा ओ आ रहा है, तो दोबारा ओ नहीं लिखाएगा। अभी हम लोग एम लिखेंगे, एम के बाद ई लिखेंगे, ई के बाद देखो आर है, तो आर यूज हो चुका है ना, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आई क्या लिखेंगे हम लोग, वाई लिखेंगे। तो ये होता है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसके लेटर का सेट बनाना है, तो एक लेटर इसके अंदर एक ही बार लिखाएगा, चाहे वो वर्ड में कितनी बार ही क्यों ना आए। ठीक है, अब बेटर का आप लिखोगे, हम नहीं लिखने वाले हैं। तो बेटर के लिए बेटर का आंसर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका जब सेट बनाएंगे तब क्या होगा। क्लियर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका, 4 के पास देखते हैं 4 में क्या बोला जा रहा है। हाँ जी बच्चा पार्टी, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हमारा क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना। ये हमारा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमको सेट बुल्डर फॉर्म में
कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12। इसको हम लोग क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, मान लो कि इसको हम लोग ए मान लेते हैं, तो क्या लिखा है, x सच दैट x देखो पहला का आंसर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू 3n, और n का जो वैल्यू है वो क्या बोल रहा है, 1 या उससे बड़ा और 4 या उससे छोटा। ठीक है, क्या बोला गया, x कोई नंबर है, यानी देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो 3 ये लिखा हुआ ना है, इसको हम लोग को इस तरह से कैसे लिखना है, पहले अभी हम लोग इसका उल्टा कन्वर्ट किया, तभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, क्या कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, 3 है, 6 है, 9 है, 12, मतलब इस तरह से यहाँ लिखना है इसको, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेरा x है, 3 क्या है, कोई x का वैल्यू होगा, और कैसा वैल्यू है, तो 3 का मल्टीपल है। देखो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, पूरा डाटा 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग x मान लिए, और ये कैसा नंबर, 3 का मल्टीपल, मतलब जो 3 था, 3 के बदले हम लोग x ले लिए, और x के बारे में क्या बोले कि वो 3 का गुणज है, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है ना, तो x क्या है, 3 का मल्टीपल, और कहाँ तक मल्टीपल, यानी 3 इंटू n, मतलब n का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते n का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए, 1 या उससे बड़ा, और 4 या उससे छोटा होना चाहिए, 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, 4 या उससे छोटा होना चाहिए n का वैल्यू। तो ये आपका लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, पहला आंसर। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, x कोई नंबर है, और x कैसा नंबर है, तो x जो आपका है वो बिलोंग कर रहा है n का स्क्वायर, और n का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पर 1 होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे 1 होगा, नहीं ठीक है सॉरी, ठीक है। देखो n का पावर n होना चाहिए, x क्या है मेरा, 2 का पावर n होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 4 8 16 32 है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या दिख रहा है आपका, देखो ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, यानी 2 पे क्या हो रहा है, पावर बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, मान लो कि 2 कोई x होगा, और 2 कैसा है, x कैसा है, तो 2 का पावर n, मतलब कि अगर यहाँ 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 यानी पहला वाला गया, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 यानी दूसरा वाला गया, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 8 का वैल्यू 6, 2 का वैल्यू 8, या x का वैल्यू 8। तो मतलब क्या, x हम लोग ले लिए हैं जनरली, और x कैसा होना चाहिए, तो x जो है 2 का पावर n होना चाहिए, और n भी कहाँ तक जाएगा, n कहाँ तक जाएगा, तो n शुरू होगा 1 से और ख़त्म कहाँ पर होगा, कितना पावर जा रहा है, पावर 5 तक हो रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग रखे 1 2 3 4 5, यानी n के पावर 5 तक, 2 का पावर 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, 5 25 125 625, सेम लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है, तो इसका आप खुद से बनाएंगे, ये बना दे, चलो बना ही देते। क्या बोल रहा है, c ले लो इसको, x कोई नंबर हमारे पास, और x कैसा नंबर, तो 5 का पावर n, देख लो। अगर यहाँ हम लोग 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। मतलब कि ये जो डाटा है उसको हम लोग x मान लिए, और x का हम लोग कंडीशन लिख दिए कि x ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो ये n है आपका, n कहाँ तक होना चाहिए, 1 से शुरू होगा
और ख़त्म कहाँ तक होगा भाई? 4 तक। देखो इस चीज़ को कहीं आपके बुक में ऐसे भी लिख सकता है 0 से बड़ा और 5 से छोटा। इसका मतलब भी वही है, दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 को लेके चलना है, इसका मतलब होता है 4 को लेके चलना है, इसका मतलब 0 को छोड़ देना है। तो 0 को छोड़ेंगे तो कहाँ चल रहे हैं? 1 से। 5 को छोड़ देना तो कहाँ तक जा रहे हैं? 4 तक। वही बात हो। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होता है, उससे दिक्कत नहीं होता है। 4 नंबर क्या बोल रहा है? 2 4 6 बढ़ते हुए चला जाएगा। तो वो कैसा नंबर दिख रहा है? x such that x is even natural number। होगा। अब देखो 3 डॉट जो है उसका मतलब होता है कि इन्फिनाइट तक जाएगा, रुकेगा नहीं, वो चलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो x कैसा है? इवन नंबर है, और इवन भी कैसा? तो नेचुरल, क्योंकि नेगेटिव नहीं ना है, नेगेटिव नहीं है मतलब नेचुरल मतलब पॉजिटिव है। 5 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कहानी। 1 2 1 4 9 मतलब कि स्क्वायर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, डी के बाद क्या आता है जी? ई आता है। एक्स मेरा कोई नंबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा? 1 4 9 डॉट डॉट 100 मतलब ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखे हैं यहाँ पे? x कोई नंबर है और ये कैसा नंबर है? तो ये जो आपका है n का स्क्वायर है, मतलब कि n कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर। अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके रखेंगे, तो n कहाँ तक जाएगा? 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। क्लियर? x मेरा क्या है? कोई नंबर है, और x कैसा नंबर है? तो स्क्वायर नंबर है। तो हम लोग क्या किए? x बराबर n का स्क्वायर लिख लिए, और n कहाँ तक जा रहा है? तो 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखते हैं। 4 तक हो गया, 5 नंबर देखते हैं क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दिया है इसमें से जितना एलिमेंट्स है उसका लिस्ट बनाना। तो पहला क्या लिख रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी पहला जो हमको बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो पहला हम लोग यहाँ से हम लोग आंसर लिखते हैं पहला का। ऑड नेचुरल नंबर तो क्या होता है? 1 2 3 5 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा ऑड नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर कहाँ तक नहीं पता, इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? x कैसा है? इंटेजर, और इंटेजर भी कैसा? तो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो चेक करते हैं -1/2 और -9/2। देखो -1/2 से छोटा होना चाहिए और 9/2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। हमको लेना क्या है? इंटेजर, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो लिखते हैं हम लोग -1 0 1 2 3 4 5 6। अब हमको इंटेजर लेना। अब कैसा इंटेजर? जो 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा। तो 0.5 से बड़ा मतलब इसके और इसके बीच में 0.5 आता है ना, 0 और -1 के बीच में 0.5 आता है। तो 0 क्या होगा? 0.5 से बड़ा होगा। और यहाँ से कहाँ तक जाना है हमको? 4 तक। ये 4.5 है, 4.5 तो इंटीजर होता नहीं है, तो 4.5 से छोटा छोटा, 4.5 से पहले पहले तक। तो 4.5 से पहले पहले तक कौन आता है? 4 आता है। तो ये हमारा हो गया 0 1
2 3 4। देखो क्या करना था, ये हमारा है और ये डाटा है, तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए 1/2 0.5 हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा, तो इससे बड़ा कौन होगा 0 और छोटा कौन होगा 4, तो 0 से लेकर के 4 तक सारा हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डी। लॉयल के अंदर जो लेटर है उसका सेट बनाना है। अभी हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर, इससे पहले क्वेश्चन में, अच्छा 3 नंबर में कुछ और है। देखो ये तो 4 था लॉयल वाला, 3 में क्या बोल रहा है, ये दे रखा है x², ये ठीक है ना। x का वैल्यू कैसा है, क्या है, इंटेजर है। x क्या है मेरा, इंटेजर है, और कैसा है, तो x² बड़ा x² और लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा आपका ±√4। आगे x जो मेरा आएगा ±2, मतलब क्या x2, तो x का वैल्यू जो आएगा आपका -2 और +2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, d के बाद क्या आता है आपका c आता है, तो ये -2 -1 0 1 2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर उधर गया, √4 है, √से 4 बाहर निकला और यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, तो यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या आया 2 और -2 के तक आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तो हम लोग 2 और -2 दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 4D क्या बोल रहे हैं, लेटर का कलेक्शन होना चाहिए और किसका, लॉयल का। तो LOYA द्वारा L नहीं होगा क्योंकि L पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, X इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं आते। तो जनवरी में 31 दिन आता है, फरवरी में नहीं आता है, मार्च में भी 31 होता है, नहीं होगा। अप्रैल में 31 नहीं होता, अप्रैल 30 का होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई 31 का होता है, जून, जुलाई भी 31 का होता है और अगस्त भी 31 का। फिर आएगा सितंबर, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर। तो ये हो गया आपका मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये सब महीना में 31 दिन नहीं होता है। ठीक है, नहीं कि ऐसा सेट बनाना है, महीनों का ऐसा सेट बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं रहता है, तो ये सब में 31 दिन नहीं रहता। छठे नंबर में क्या बोल रहे हैं, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर का कॉन्सोनेंट, ठीक है, विच प्रीसीड के, यानी के से पहले। तो कॉन्सोनेंट नॉनसोनेंट कॉन्सोनेंट, देखो ए तो कॉन्सोनेंट होता नहीं है, तो बी से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई छोड़ दो, एफ जी एच आई छोड़ दो, जे के नहीं लिख सकते क्योंकि के से पहले वाला जो भी कॉन्सोनेंट है सब ले लेना है। तो ए छोड़ दो, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई छोड़ दो, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई छोड़ दो, जे आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, नोट कर लिया जाए वीडियो को पॉज करके। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैच द कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जो मैच द कॉलम करना हम लोग कर लेते हैं। मैच द कॉलम लास्ट क्वेश्चन है। देखो पहला क्या बोल रहा है, 1 2 3, मतलब ये डाटा दिखा हुआ है, इधर हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ रहा है। क्या लिखा, एक्स अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। एक्स कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवीज़र ऑफ 6, यानी एक्स को 6 को काटने वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। देखो यहाँ प्राइम नंबर
नहीं है, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। ये आपका प्राइम नंबर, तो पहला वाला आपका कहाँ जाएगा, ए, ये आपका ए हो गया, ठीक है। गंदा हो जाएगा इस तरह घुमाएंगे तो ए कहाँ गया, इसके पास, इधर लिख दे, इधर लिखते हैं हम लोग, ये ए हो गया, ठीक। अगला पढ़ते हम लोग, इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10, यानी 10 से छोटा जो है मेरा क्या होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 10 से छोटा हो। देखो ऑड है, नेचुरल नंबर भी है, 10 से छोटा भी है, तो ये आपका हो गया बी। तीसरा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। एक्स कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिवीजर होना चाहिए, मतलब 6 को काटने वाला होना चाहिए। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 6। क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 को काटने वाला होना चाहिए। सब नेचुरल नंबर है और सब से 6 कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से। लास्ट मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है आपका, यह हो गया आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का हो गया द एंड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए लगातार बने रहें इस चैनल पे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, या कोई और चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।